बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कलमकारी या कटिंग्स लगाने पर है, क्योंकि ये कटिंग्स लगाने का मौसम है और ये वीडियो मेरे मैगज़ीन आर्टिकल की है। तो अब आप मेरा मैगज़ीन आर्टिकल पढ़ें नहीं बल्कि सुने। इस आर्टिकल का उन्वान है आसान शजरकारी का तरीका कलमकारी। बीज ज़मीन में बोने के बाद ही उससे नया पौधा निकलता है। इस नन्हे पौधे को अपनी पूरी नशोनुमा तक पहुंचने और फल फूल देने के लिए एक तवील अरसा दरकार होता है। अगर इस इंतज़ार को मुख्तसर बनाना हो तो बड़े दरख्त या पौधे से किसी शाख को मखसूस तरीके से तराश कर मट्टी या ज़मीन में लगा दिया जाता है। इस तरह जल्द उसकी जड़ें निकल आती हैं और तेज़ी के साथ नशोनुमा शुरू हो जाती है। ऐसे पौधे में फल फूल भी पहले साल में ही नमूदार हो जाते हैं। इस तरह एक ही पौधे से भी ज़्यादा तादाद में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। एक और तरीके के मुताबिक किसी भी आम नस्ल के पौधे में उसी पौधे के आला नस्ल के पौधे की टहनी काट कर लगा दी जाती है। इस तरह भी एक उम्दा नस्ल का पौधा तैयार हो जाता है। हर पौधे की कटिंग या कलम एक ही मौसम में नहीं लगाई जाती। कुछ पौधों के लिए मौसम सरमा 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक मुनासिब है। इस मौसम में फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए कटिंग को किसी चीज़ से ढाँपना ज़रूरी है। इस तरह पौधे को नाइट्रोजन भी ज़रूरत के मुताबिक मिलती रहती है। कुछ पौधों की कलम या कटिंग बरसात के मौसम जुलाई से सितंबर तक लगाई जाती है। इस मौसम में नमी ज़्यादा होती है, लेकिन इस मौसम में पौधों को ढाँपना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह मौसम गर्मा में जो कटिंग्स लगाई जाएं, उसे भी ढाँपना ज़रूरी नहीं है। फूलों के तमाम पौधे और कुछ इंडोर पौधों की कटिंग्स निहायत आसानी के साथ मिट्टी में लगाई जा सकती हैं। कुछ बड़े दरख्त और फलों के दरख्त की भी शाखें लगाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ शाखों का आसानी से जड़ें निकालना मुश्किल होता है। उनके पौधे तैयार करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अख्तियार करना होते हैं। कुछ पौधों की टहनियाँ और तने बहुत नरम और हरे रंग के होते हैं, कुछ गांठदार भी होते हैं, उनमें लकड़ी नहीं होती। उनकी कटिंग बहुत आसानी के साथ मिट्टी में लगाई जा सकती है। मसलन इंडोर प्लांट्स के तने बहुत नरम होते हैं। मौसम के फूलों के पौधे, हर्बल पौधे भी नरम तने के होते हैं। उनकी कटिंग किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन मौसम गर्मा अप्रैल से जून तक का महीना उनकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। इनकी शाख आसानी से मुड़ने वाली होती है। 6 इंच लंबी शाख भी लगा दी जाए तो आसानी से जड़ें तैयार हो जाती हैं। कुछ बहुत ही नरम और नाजुक पौधे जिनके ऊपरी हिस्से से छोटी सी कटिंग भी लेकर लगा दें तो बहुत जल्द नया पौधा तैयार हो जाता है। इनमें कोलियस, ओरिगेनो और कुछ फूलों के पौधे भी शामिल हैं। कुछ पौधों के तने सख्त लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी कटिंग मौसम सरमा में दिसंबर से फरवरी तक लगाना बेहतर है। बाहर आने तक उनकी पत्तियां निकल आती हैं। कुछ पौधों की जड़ें लगाई जाती हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको शाख के बगैर सिर्फ पत्ते से भी पौधा बनाया जा सकता है। क्रोटन की फैमिली के पौधे, कैक्टस, स्नेक प्लांट और ऐसे पौधे जो अपने अंदर पानी जमा रखते हैं, जैसे सक्युलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे, एक पत्ते के ज़रिए भी अपनी नशोनुमा शुरू कर देते हैं। टहनी की कटिंग लगाने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है। जिस पौधे की कटिंग लगाना है उसे मदर प्लांट कहते हैं, क्योंकि इस पौधे से ही बहुत से पौधे तैयार किए जाते हैं। ज़रूरी है कि मदर प्लांट की नशोनुमा अच्छी हो। कटिंग लेने के बाद पौधे को कोई नुकसान ना हो। पौधे की शाख कमोबेश पेंसिल की मोटाई और 4 से 6 इंच लंबाई के मुताबिक काट लें। कटिंग हमेशा उस टहनी से ही ली जाए जो नई हो, इसमें नए पत्ते निकल रहे हों और टहनी पर ग्रीन नोट्स या ग्रीन आइज भी मौजूद हों। इस मुकाम से ही नए पौधे की जड़ें निकलेंगी। कटिंग किसी साफ और तेज़ धार कटर से की जाए। कटिंग लेने के बाद तमाम पत्तों और फूल कलियों को हटा दें। ऊपर के कुछ नए पत्ते रहने दें। बड़े पत्तों को आधा काट भी सकते हैं। ये पत्ते अगर टहनी पर मौजूद होंगे तो टहनी से तमाम नमी लेते रहेंगे, जिसकी वजह से टहनी सूख जाएगी और जड़ें नहीं बनेंगी। टहनी को नीचे से तिरछा 45 डिग्री पर कलम की शक्ल में तराश लेंगे। मट्टी में लगाने से पहले इस शाख पर एंटी फंगस पाउडर लगाया जाएगा।
मार्केट में भी रूटिंग हार्मोन के नाम से पाउडर मिलता है। इसके लगाने से जड़ें भी आसानी से निकल आती हैं। घर में मौजूद कुछ अशिया भी रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, मसलन हल्दी, दालचीनी का पाउडर, शहद और एलोवेरा वगैरह। इसके इस्तेमाल से टहनी में किसी किस्म के बैक्टीरिया असर नहीं करते, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होती और जड़ों को निकलने में भी आसानी रहती है। टहनी पर रूटिंग हार्मोन लगाकर सिर्फ मिट्टी में ही लगा दिया जाए। मिट्टी में लगाते हुए ख्याल रहे कि नीचे की तरफ कम से कम 2 नोट ज़रूर हों, एक मिट्टी के अंदर रहे और दूसरी बाहर। अब इसे पानी देकर साया में रख दें। रोज़ाना पानी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी और टहनी को बिल्कुल खुश्क भी नहीं होने देना है। पानी का हल्का सा शावर करते रहना है। जब अच्छी तरह पत्ते निकल आएँ तो हल्की धूप में रखें। मुकम्मल पौधा तैयार हो जाए तो किसी अलग गमले में लगाकर पौधे को पानी, खाद और धूप उसकी ज़रूरत के मुताबिक दें। कुछ ऐसी नर्म शाखें भी होती हैं जिन्हें किसी रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं होती और मिट्टी में लगाने से पहले उन्हें सिर्फ पानी में ही चंद दिन रखें तो जड़ें निकल आएंगी, जैसे पुदीना, कोलियस, हिबिस्कस, स्नेक प्लांट, कर्टन प्लांट, स्पाइडर प्लांट और भी बहुत से नरम शाख वाले पौधे हैं। कुछ पौधे एयर लेयरिंग से तैयार किए जाते हैं, उसे गुट्टी बांधना भी कहते हैं। यह अमल ऐसे दरख्तों और पौधों पर किया जाता है जिनकी टहनी सख्त लकड़ी की हो और टहनी के जरिए पौधा उगाना मुश्किल हो। इस अमल में शाख या टहनी को पौधे से अलग किए बगैर ही किसी भी मजबूत शाख का इंतखाब करके नोट्स के करीब से छीलकर उसमें चारों तरफ से मिट्टी लगाकर किसी प्लास्टिक से ढककर बांध देते हैं। एक बड़े दरख्त पर बहुत से टहनियों पर एक ही वक्त में एयर लेयरिंग की जा सकती है। कुछ महीनों में ही जड़ें तैयार हो जाती हैं। अब इस टहनी को दरख्त से अलहदा करके मिट्टी में दबा देंगे। इस तरह एक बड़ा पौधा बहुत जल्द तैयार हो जाता है। फलों के पौधे एयर लेयरिंग से इसी तरह तैयार किए जाते हैं। कम वक्त में एक साथ बहुत से पौधे तैयार हो जाते हैं और 1 साल के अंदर ही फल भी निकल आता है। फूलों की बेलों से नए पौधे बनाने के लिए बेल से जो शाखें नीचे आ रही हों, अगर उनको वहीं से ज़मीन में दबा दिया जाए, इस तरह के शाख पौधे में लगी रहे। कुछ अरसे में जहाँ से शाख ज़मीन में दबाई थी, जड़ें तैयार होकर नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे दाबकारी भी कहते हैं। कुछ पौधों की कलम और दाब दोनों लग सकती हैं। कलमकारी या कटिंग्स लगाने पर आपने मेरा आर्टिकल सुना। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।